हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्वेट मार्टन की बुक आपकी जीत आपके हाथ के चैप्टर 7 जिसका टाइटल है अस्त और व्यस्त के विषय में बातें करूंगी। और इसी के साथ आपसे एक काइंड सपोर्ट चाहती हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस चैप्टर में राइटर हमें बताते हैं कि जीवन में हर चीज़ का सही से सही जगह पर और सही समय पर होना कितना आवश्यक है। राइटर इसी में एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं कि एक ऑफिस में एक क्लर्क बाबू होते हैं जिनसे उनके सीनियर अफसर ने कुछ फाइलें मंगवाई, लेकिन वो फाइलें उन्हें ढूंढने पर मिल नहीं रही थी। इधर उधर हाथ लगाए जा रहे थे, जबकि अंदर से ऑफिसर बार बार डिमांड कर रहा था कि फाइलें क्यों नहीं आई। और फाइलें ढूंढने में उन क्लर्क बाबू को तकरीबन 20 मिनट लगी। पूरा उनका टेबल अस्त व्यस्त पड़ा था। तो आप क्या सोचते हो, इन क्लर्क बाबू को प्रमोशन मिलेगा? कैसे मिल सकता है? सिर्फ इनकी एक गलत आदत ने इनके प्रमोशन को रोक दिया। ऐसी ही गलत आदतें हम अपने जीवन के अलग अलग पक्षों में अलग अलग जगह देखते हैं। आप किसी के घर पर जाते हैं और उस घर में हर चीज़ बिल्कुल व्यस्त तरीके से पूरे अच्छे से अपनी जगह पर रखी हुई है, तो आपको आपके स्वयं के मन में भी कितनी शांति आती है। यहाँ तक अगर किसी के घर में 4 सदस्य हैं और उनका अपना रोल सही से व्यवस्थित है तो कितना अच्छा लगता है। सेम यही चीज़ हर जगह पर लागू होती है। आप अपने जीवन में कितने व्यवस्थित रूप से दिनचर्या को अपनाते हैं, उससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। जब किसी के जीवन में चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं तो अक्सर उनके जीवन में परेशानी आती है और उनके कार्य की प्रगति भी रुक जाती है। बहुत सा समय उनका चीज़ों को इधर से उधर ढूंढने में ही नष्ट हो जाता है, और जब समय की बर्बादी होती है और समय पर चीज़ ना मिले तो इससे एक और चीज़ होती है, इंसान में गुस्सा पैदा होता है। और वह गुस्सा न सिर्फ उसके लिए हानिकारक है बल्कि उसके अपने परिवार के लिए, उसके अपने रिश्तों में भी कड़वाहट घोलता है। आपके अस्त व्यस्त तरीका दूसरों पर भी आपका इम्प्रेशन डालता है। आप अपने जीवन में कैसे हैं, इससे आपकी अपनी एक छवि निर्धारित होती है। व्यवस्थित कार्य और व्यवस्थित जीवन का अपना ही एक अलग सुख होता है, और सफलता प्राप्त करने का यह महत्वपूर्ण नुस्खा भी है। हर काम में व्यवस्थित रहिए, चाहे घर के बाहर हो या अंदर। आप अपने क्रियाकलाप में एक पद्धति को अपनाइए। सब कुछ ठीक ठिकाने पर रखिए ताकि आप अपने समय को बचा सकें। आपका यही बचा हुआ समय आपकी अपनी प्रोग्रेस में काम आएगा। जो व्यक्ति अव्यवस्थित होता है वह हमेशा अपने जीवन में तकलीफ प्राप्त करता है। यहाँ तक कि न सिर्फ अपनी दिनचर्या में बल्कि अपने ऑफिस में जहाँ जॉब करता है वहाँ शरीर, उसका अपना शरीर भी उसकी अव्यवस्था के कारण साथ छोड़ता है। न समय पर खाना, न समय पर सोना, जब चाहा कुछ भी खा लिया। इससे क्या होगा कि आपकी अपनी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो समय का पालन नहीं करेंगी और आप शीघ्र ही बीमार होंगे। डॉक्टरों का मानना है कि 90% तक जो बीमारियां हैं वह लोगों के अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण हैं। अपने आसपास जितने भी सफल लोग हैं उनको ध्यान से देखिए। आपको अवश्य उनके जीवन में व्यवस्था मिलेगी। उनकी दिनचर्या, चाहे वह उनके अपने शारीरिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, उनकी हर दिनचर्या व्यवस्थित होती है। अपने यहाँ एक देसी कहावत भी है ना, चाम नहीं काम प्यारा होता है। कोई स्त्री कितनी सुंदर है, यह पल भर या कुछ समय की बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता तो उसके परिवार में उसके गुणों से होती है। किसी की सुंदरता अगर उसके काम में बाधा डालती है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए आप अपने काम में व्यवस्थित हुइए। आप महात्मा गांधी का ही उदाहरण ले सकते हैं। महात्मा गांधी का जीवन बहुत ही सादा था परंतु अत्यंत व्यवस्थित था। उनका हर काम एक व्यवस्था के साथ होता था और उसकी व्यवस्था एक आदर्श थी। संसार में जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं उनका जीवन कितना व्यवस्थित है, आप स्वयं उनकी जीवनियाँ पढ़कर और उनके बारे में, आज का टाइम तो ऐसा है कि नेट पर जानकर भी आप पता लगा सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपने जीवन का एक एक क्षण व्यवस्थित किया हुआ था। कोई ऐसे ही जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं करता कि आप बेड पर लेट जाएं और फ़ोन पर
पल भर में आपको पता भी ना चले कि कब 2 घंटे 4 घंटे व्यतीत हो गए और फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं जीवन में क्या ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको वास्तविक रूप से अपने जीवन में सफल होना है, आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। आपने एक और देसी कहावत सुनी होगी ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। कहने का तात्पर्य है कि बगैर सोचे समझे आपने तत्परता में किसी भी चीज़ का एक्शन लिया तो वह ज़्यादातर हानिकारक होगा। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करें या जो भी कार्य करने की सोचें, तो उस कार्य पर पहले अच्छे से विचार जरूर करें। इससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक फ़ायदा तो अवश्य होगा, आप अधिक नुकसान से बच जाएंगे। हो सकता है आप सफल ना हो, लेकिन नुकसान तो कम होगा। वहीं आगे राइटर हमें कहते हैं कि हमें अपनी बातचीत, अपने व्यवहार में भी खरा और साफ सुथरा होना चाहिए। सीधा और स्पष्ट जवाब देने की आदत डालें। किसी को टाल मटोल करना, झूठे आश्वासन देने की बुरी जो आदत है वो कभी ना अपनाएं, क्योंकि जब आप टाल मटोल करते हैं या झूठे वादे करते हैं तो एक समय के बाद लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाता है। अगर आपने किसी कार्य की करने की सहमति दी है तो उसको सोच समझ कर दें। जल्दबाजी में ना दें कि मैं 2 दिन में या 4 दिन में इस कार्य को निपटा दूंगा। नहीं, आप एक अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेकर अच्छे से सोचकर ज़बान दें, क्योंकि आपकी जो ये ज़ुबान है इसकी काफ़ी वैल्यू है। जब आप किसी का कार्य लेते हैं और उस तय सीमा से पहले करते हैं या तय सीमा के अंदर, तो आपके प्रति लोगों में एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि वो आपको आदर्श की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए झूठे वादे करने की बजाय स्पष्टवादी बने। झूठी हाँ करने की बजाय सच्ची ना करना बेहतर होगा। किसी प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा है कि जिस प्रकार आप अपने कार्य को व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार अपनी बात को, अपना व्यवहार, अपना बर्ताव और आचार भी व्यवस्थित और स्पष्ट रखिए। कोई कार्य आपको दिया गया है तो उसका जवाब जरूर दें। अपने समय में मार्जिन रखें ताकि आप उस समय सीमा के अंदर अपने उस कार्य को पूर्ण कर सकें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जिएंगे। आई होप चैप्टर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।